Hello students, today's topic is numericals of solubility product. KSP के न्यूमेरिकल्स लर्न कर लेते हैं. हार्डली 3 न्यूमेरिकल्स है, अच्छे से समझ लेना. ओके, उससे पहले फार्मूला देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल KSP इज इक्वल टू एस स्क्वायर. अब ये एस स्क्वायर आएगा व्हेन द टू आयंस आर देयर. ये फार्मूला चेंज भी हो सकता है, एस क्यूब या फिर एस रेज टू 4 भी हो सकते हैं. सो एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ KSP इफ टू आयंस आर देयर, तब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. ओके, और जो तीन चीज़ें हैं दैट वी स्टडीड इन द लास्ट वीडियो, आईपी यानी क्या, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ दैट कंपाउंड और आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ द सोल्यूशन. सो आईपी इज इक्वल टू KSP. इफ आईपी इज इक्वल टू KSP तो क्या हो जाएगा, द सोल्यूशन इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन. If IP is greater than KSP, then the solution is supersaturated and hence the precipitation will occur. Precipitation होगा यानी product form होगा. IP is lesser than KP, then the solution is unsaturated and precipitation will not be occur. ठीक है, अब ये तीन चीज़ आपको याद रखनी है. The value this IP and KP का relation. IP और KP की वैल्यू सेम है. Precipitation this equilibrium condition will be there. IP वैल्यू greater than KP तो precipitation होगा, क्योंकि सम्स में हमें वही वैसे प्रॉब्लम्स रखेंगे वहाँ पे जहाँ पे पूछा गया होगा कि प्रेसिपिटेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, लाइक दैट ओनली. अंडरस्टूड. एंड आईपी लेसर देन केपी तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा. अंडरस्टूड. तो ये फॉर्मूले याद रखने. चलो बढ़ते फिर फॉर द फर्स्ट सम. सी हियर, रीड करता हूँ मैं वो प्रॉब्लम को. अ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलार MgCl2 एंड 0.3 मोलार Na2C2O4. Na2C2O4 यानी सोडियम ऑक्जेलेट कहते हैं उसको, एट 293 केल्विन. वॉट MgC2O4 प्रेसिपिटेट आउट, सॉरी वुड MgC2O4 प्रेसिपिटेट आउट, मैग्नीशियम ऑक्जेलेट फॉर्म होगा क्या नहीं. ओके, दैट क्वेश्चन इज आस्क्ड ओवर हियर. ठीक है, क्या है देखो, सोल्यूशन प्रिपेयर किया है बाय मिक्सिंग टू थिंग्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम. एक तो है 0.1 मोलर MgCl2 एंड सेकेंड वन है 0.3 मोलर Na2C2O4. करेक्ट. अब ये जो दोनों मिक्स करके MgC2O4 फॉर्म होगा या नहीं होगा वो पूछा गया है. ठीक है, यहाँ पे KSP फॉर MgC2O4 इज गिवन ओवर देयर, दैट इज 8.56 इंटू 10⁻⁵. अब यहाँ पे हम लोगों को सम सॉल्व करना है, तो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ we have to find out the value of IP. ओके, क्या फाइंड करना है, द वैल्यू ऑफ IP यानी आयोनिक प्रोडक्ट. और जब कंपैरिजन करेंगे हम लोग द वैल्यू ऑफ IP एंड वैल्यू ऑफ KSP, और अगर IP की वैल्यू ज़्यादा हो गई कंपेयर टू द KSP, जो कि KSP वैल्यू वहाँ पे दिया है, तो फिर प्रेसिपिटेट होगा. अगर कम होगी तो प्रेसिपिटेट नहीं होगा. सो सम हाउ वी हैव टू फाइंड आउट ओवर हियर द वैल्यू दिस वन, द वैल्यू ऑफ IP आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ द सोल्यूशन. ठीक है, चलते हैं आगे. देखो अब यहाँ पे क्या है, solution is prepared by mixing equal volume of 0.1 molar MgCl2 and 0.3 molar of Na2C2O4. तो चलो समझ ले कि दोनों मिक्स कर लिया हमने, दोनों मिक्स कर लिया तो वॉल्यूम कितना होगा. सी सॉल्यूशंस की तरफ चलता है इस प्रॉब्लम के. सो हियर गिवन KSP तो दिया है MgC2O4 8.56 इंटू 10⁻⁵. अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम की बात कर लेते हैं. द सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम, बराबर है, इक्वल वॉल्यूम समझ लो, वो 1 लीटर होगा 2 लीटर होगा, 1 लीटर ही समझ लेना क्योंकि मोलैरिटी दिया है वहाँ पे. सो 1 लीटर ऑफ दिस वन Na2C2O4 एंड 1 लीटर ऑफ MgCl2, दोनों है इक्वल वॉल्यूम. तो अगर वॉल्यूम हमने ये कर लिया तो मिक्स कर लिया तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा. अंडरस्टूड ना, ओवरऑल वॉल्यूम विल बी डबल. 1 लीटर सोल्यूशन हमने मिक्स कर लिया तो इट बिकम्स ओवरऑल 2 लीटर. अंडरस्टूड. अब वॉल्यूम डबल हो गया तो कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज होगा. कॉन्सेंट्रेशन किसका, Mg2+ आयंस एंड दिस वन C2O4 2- आयंस यानी ऑक्जेलेट आयन का भी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगा. सो वो कॉन्सेंट्रेशन कैसे चेंज होगा, सी इफ वॉट एवर कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन ओवर देयर नो, तो उस कॉन्सेंट्रेशन से हमें 2 से डिवाइड, उस कॉन्सेंट्रेशन को एक्चुअली 2 से डिवाइड करना पड़ेगा टू गेट द एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन वंस द वॉल्यूम गेट्स डबल. अंडरस्टूड. सो देखो यहाँ पे हियर एज द वॉल्यूम गेट्स डबल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयन ऑल्सो बी रिड्यूस और इट बिकम्स हाफ to the original concentration. So concentration of Mg2+ ions is equal to 0.1/2, that is 0.05, क्योंकि वहाँ पे 0.1 मोलर MgCl2 2 मोलर दिस वन C2O4 Na2C2O4. अब MgCl2 में से Mg का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग यानी Mg का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर हुआ. ओके, एंड Na2C2O4 में वो ऑक्जेलेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन 0.3 मोलर हुआ. अंडरस्टूड नो. तो ये दो आयंस कंबाइन हो रहे टू फॉर्म्स दैट कैन बी फॉर्म MgC2O4 एंड C2O4 2-
का कॉन्सेंट्रेशन 0.3 डिवाइड बाई 2, तो वो हो गया 0.15 मोल पर लीटर। चलो हमने प्रेडिक्ट कर लिया कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg2 प्लस आयंस 0.05 होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2O4 2 माइनस आयन विल बी 0.15। ये तो बात हो गई हमारी। ओके, तो फिर ये Mg एंड C2O4 अगर कंबाइन होगा, Mg2 प्लस आयंस एंड C2O4 2 माइनस, तो पॉसिबिलिटी ऑफ अ फॉर्मेशन ऑफ MgC2O4, तो वो रिएक्शन के फॉर्म में लिखा है वहाँ पे, Mg2 प्लस आयंस प्लस C2O4 2 माइनस आयंस फॉर्म्स MgC2O4। ठीक है, चलते हैं अभी आयोनिक प्रोडक्ट के बारे में। आयोनिक प्रोडक्ट फॉर्म कर लेते हैं। यू रिमेंबर आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ सोल्यूशन। आयोनिक प्रोडक्ट यानी क्या? इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस एट एनी इंस्टेंट। और KSP क्या है? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन एट इक्विलिब्रियम ओनली। अंडरस्टूड? ये डिफरेंस है एक्चुअली बिटवीन द टू टर्म KSP एंड द IP। IP क्या है? प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन बट कभी भी कोई भी कंडीशन में, एंड KSP प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन बट स्पेसिफिकली एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। अंडरस्टूड? सो देखो IP दैट इज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ द सोल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg2 प्लस आयंस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2O4 2 माइनस, क्योंकि Mg एक ही फॉर्म हो रहा है फ्रॉम द वन मॉलिक्यूल, एंड C2O4 2 माइनस भी आयन एक ही फॉर्म हो रहा है। अब हमने प्रेडिक्शन किया था कॉन्सेंट्रेशन Mg2 प्लस का 0.05, C2O4 2 माइनस का 0.15, लॉग से फॉर्म कर लिया, लॉग ऑफ 0.05 प्लस लॉग ऑफ 0.15, लॉग 50 का लॉग देखेंगे तो बार 2.6990 प्लस बार 1.1761, दोनों का एडिशन देखो राइट साइड में दिखा है। सो इट इज कम्स बार 3.8751, एंटी लॉग देख लिया। सो IP वैल्यू इज 7.501 इंटू 10⁻³ अब IP की वैल्यू ये है। व्हाट इज द KSP वैल्यू? KSP की वैल्यू दिया है देखो 8.56 इंटू 10⁻³। ओके, अब किसकी वैल्यू ज़्यादा है? IP की वैल्यू ज़्यादा है या फिर KSP की? IP की वैल्यू ज़्यादा है, 10⁻³ है ना वो, बोथ the term 7.501 into 10⁻³ that is the value of IP, 8.56 into 10⁻³ value of KSP. Here the IP is greater than KSP, so precipitation will be takes place. Understood? IP की वैल्यू ज़्यादा है, सो प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होगा। इसीलिए मैंने वो फॉर्मूले स्टार्टिंग में बताए थे, वी हैव टू कंसिडर द वैल्यू ऑफ IP एज वेल एज वैल्यू ऑफ KSP, और वैल्यू IP की ज़्यादा तो प्रेसिपिटेशन होगा, IP की कम तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। एज हियर द वैल्यू ऑफ IP इज़ मोर देन द KSP, तो प्रेसिपिटेशन विल ऑकर, यानी वहाँ पे MgC2O4 फॉर्म होगा एज अ प्रेसिपिटेट। अंडरस्टूड? ओके, चलो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट सम। Okay, see here, if 20 cm cube of 0.050 molar BaNO3 twice यानी बेरियम नाइट्रेट are mixed with 20 cm cube of 0.02 molar NaF sodium fluoride, will BaF2 precipitate? BaNO3 twice यानी बेरियम नाइट्रेट और सोडियम फ्लोराइड के रिएक्शन में बेरियम एंड फ्लोरीन कंबाइन होके बेरियम फ्लोराइड फॉर्म होगा क्या? That is the question. Again we have to compare the value of KSP and IP over here. ठीक है, अब देखो वैल्यू ऑफ KSP is given over there 1.7 into 10⁻⁶, concentration of barium nitrate 0.050 molar and concentration of NaF 0.020 molar. ओके, अब देखो 20 cm क्यूब बेरियम नाइट्रेट है, 20 cm क्यूब सोडियम फ्लोराइड है, तो एक्चुअल वॉल्यूम हम लोग जैसे प्रीवियस सम के लिए किया था, डबल है तो 2 लीटर या फिर डबल वॉल्यूम ले लिया था, उसी तरह से यहाँ पे भी वॉल्यूम हमें एडअप करना पड़ेगा और बोथ द सोल्यूशन। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू 20 + 20 दैट इज 40 cm क्यूब। ओके, तो ये होगा तो फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन भी चेंज हो जाएगा, करेक्ट नो? सो BaNO3 ट्वाइस का कॉन्सेंट्रेशन 0.050 जो दिया है इंटू 20 मोल इंटू 20 cm क्यूब, क्योंकि वो 20 cm क्यूब में है, डिवाइड बाई 40, सो वो ओवरऑल हो जाएगा BaNO3 ट्वाइस 0.025। डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हैं, 20 × 1 = 20, 22 × 40 और 2 से फिर उसको डिवाइड कर लो 0.050 को, तो इट बिकम 0.025। यहाँ पे लॉग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो 0.025 मोलार। सिमिलरली NaF का भी कॉन्सेंट्रेशन कितना है एक्चुअल में? 0.020 इन 20 cm क्यूब, सो इंटू 20 डिवाइड बाई 40, एक्चुअल में 40 में कितना आएगा वो हमें फाइंड करना होगा। इट बिकम 0.010 मोलार। अब हमारा कॉन्सेंट्रेशन तो पता चल गया कि 0.025 मोलार फॉर बेरियम नाइट्रेट, 0.010 मोलार फॉर NaF। तो बेरियम फ्लोराइड फॉर्म होने की पॉसिबिलिटी कैसे है? बाई
Ba2 प्लस आइंस एंड 2F2 माइनस आइंस, अंडरस्टूड। तो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर फॉर्म कर लेते हैं, Ba2 प्लस आइंस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F माइनस आइंस रेस टू 2। अब रेस टू 2 क्यों? क्योंकि बेरियम फ्लोराइड फॉर्म होने के बाद अगर डिसोसिएट होगा तो 2F माइनस आइंस फॉर्म करेंगे, एंड दैट्स वाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F माइनस आइंस रेस टू 2। 0.025 इंटू 0.01, क्योंकि 0.025 becomes the concentration of Ba2 plus ions and 0.01 molar is the concentration of F minus ions. So 0.025 into 0.01 ब्रैकेट स्क्वायर। अब 0.025 इंटू 0.01 का ब्रैकेट स्क्वायर आएगा 0.0001, यानी 1 इंटू 10⁻⁻⁴। तो 2.5 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻⁴, -2 -4 यानी क्या हो जाएगा -6। सो 2.5 इंटू 10⁻⁻6, यहाँ पे लॉग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली सम हो रहा है। तो आई पी की वैल्यू हो गई 2.5 इंटू 10⁻⁻6, के एस पी की वैल्यू क्या दी है हम 1.7 इंटू 10⁻⁻6। ओके, अब यहाँ पे हायर वैल्यू कौन सी है? ओके, कौन सी हायर वैल्यू? हेंस द आई पी वैल्यू इज ग्रेटर देन के एस पी, BaF2 will precipitate from the solution, understood ना? ओके बॉस, तो इस तरह से यहाँ पे ये सम है। नाउ नेक्स्ट वन, दिस इज द थर्ड वन, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgBr। The solubility product of AgBr is 5.2 into 10⁻³ calculate its solubility in mole per dm cube and gram per dm cube। देखो यहाँ पे KSP दिया है, वी हैव टू फाइंड आउट द solubility दिस वन solubility यानी S फाइंड करना है। मोलार मास ऑफ AgBr इज गिवन 187.8 ग्राम पर मोल, ठीक है। गिवन थिंग्स KSP 7.8 इंटू 10⁻13, मोलार मास ऑफ AgBr 187.8 है। अब AgBr डिसोसिएट होगा तो Ag प्लस आइंस एंड Br माइनस आइंस फॉर्म करेगा, यानी यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। x यानी क्या? नंबर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ Ag प्लस आइंस एंड y नंबर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ Br माइनस आइंस। Ag प्लस आइंस है 1, Br माइनस आइंस है 1, तो फिर देखो KSP इज इक्वल टू क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आइंस, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आइंस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस आइंस, यानी S इंटू एस वो S स्क्वायर हो जाएगा। सो फॉर्मूला क्या होगा? S इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ KSP। वैल्यू क्या है KSP की? देखो 5.2 इंटू 10⁻³ पुट कर दिया वहाँ पे। सो 1/2 इंटू लॉग, क्योंकि अंडर रूट होता है तो 1/2 इंटू लॉग करना है, इंटू लॉग ऑफ 5.2 इंटू 10⁻13, 1/2 इंटू 10⁻13 पॉइंट, सो 13.7160। अब यहाँ पे -1 + 1 मेथड हमने अप्लाई कर ली, क्योंकि 13 का डायरेक्टली डिवीजन तो नहीं होगा क्योंकि वो -13 की वैल्यू है, तो उसको -1 कर दिया तो -14 हो गया, प्लस 0.7160 में एक और ऐड कर दिया हमने। ये ऐसे सम आगे प्रीवियसली किए भी हैं। 1.7160 टोटल डिवाइड बाई 2, तो क्या हो जाएगा 7.8580, तो उसका एस आ जाएगा 7.211 इंटू 10⁻³ क्योंकि एंटीलॉग देखा 8580 का, अंडरस्टूड। तो इस तरह से ये एस की वैल्यू मिल गई इन मोल पर डीएम क्यूब। अब एस की वैल्यू फाइंड करनी है इन ग्राम पर डीएम क्यूब, तो फॉर्मूला क्या है? देखो, मोलार solubility in gram per dm cube, molar solubility in mole per dm cube into molar mass। okay, तो whatever s in mole per dm cube that is 7.211 into 10⁻³ and molar mass है 187.8, दोनों का log देख लिया यहाँ पे। so log of 7.211 into 10⁻7 कितना है? 7.8580 प्लस 187.8 का log 2.2737, उस दोनों का एडिशन देख लो यहाँ पे राइट साइड में दिया है, दैट इज़ आ जाएगा 4.1317। एंटी लॉग देख लिया, वैल्यू आ गई 1.354 इंटू 10⁻⁴ ग्राम पर डीएम क्यूब। सो दिस इज द सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर डीएम क्यूब। आगे वाला पहले वाला था वो सॉल्युबिलिटी इन मोल पर डीएम क्यूब। तो इस तरह से ये 3 सम है बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी।